अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बॉटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पुदीना उगाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं एक ख़ास टिप दूंगा जिससे आप पुदीना कभी भी किसी भी वक्त साल में उगा सकते हैं। बहुत से लोग आपको मशवरा देंगे कि फरवरी में उगाएं पुदीना या फिर बारिशों के सीज़न में उगाएं, उसमें ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन मैं गर्मी में उगाने जा रहा हूं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस टिप को फॉलो करते हुए आप आसानी से उगा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं पुदीना उगाऊंगा, उसकी जड़ें भी दिखाऊंगा कि कैसा रिज़ल्ट मिलता है इस टिप को फॉलो करते हुए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज अप्रैल की 24 है, 24 तारीख़ है। तो हम कुछ कटिंग्स लेते हैं पुदीने की। ये मेरे फालसे के नीचे मैंने लगाया हुआ है पुदीना कुछ, तो वहीं से कटिंग लेते हैं हम। ये देखें, ये मैंने कटिंग लगाई हुई थी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो इसमें से हम 2-3 कटिंग ले लेते हैं। 3 से 4 इंच के साइज़ के हम कटिंग लेंगे। दूसरी ये ले लेते हैं और एक ये वाली ले लेते हैं। ये मेरे फालसे का पौधा है, इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये मेरा सनफ्लावर का प्लांट है। यहाँ पे एक और जगह पे भी उगा हुआ है पुदीना, तो वहाँ से भी कुछ ले लेते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर किसी की जड़ें निकली होंगी तो वो भी उगाया जा सकता है, वो ज़्यादा इजीली ग्रो हो जाएगा। ये देखें, ये कैसे इसके शक्कर निकले हुए हैं। तो हम यहाँ से ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी जड़ें निकली हुई हैं काफ़ी अच्छे से, तो यही ले लेते हैं। ये देखें इसकी जड़ें कितनी निकली हुई हैं। तो अगर आपको इस टाइप का मिल जाता तो आप इस टाइप का भी लगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा इजीली ग्रो हो जाएगा। ये कोसमोस उगी हुई है खुद ही। और ये मेरे टमाटर के प्लांट हैं जो कि घर से ही उगाए थे, पनीरी बना के। जो घर पे टमाटर आते हैं उन्हीं की सीडलिंग की थी और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए थे इन्हें। ये देखें इनका साइज़ माशाल्लाह जी। तो ये कटिंग्स मैं ले आया हूँ, तो अब हम इसे ग्रो करते हैं। पोटिंग मिक्स में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल सॉफ्ट भालू मिट्टी है, जिसमें किसी किस्म की कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं की गई। एक पोट है और एक स्टोन है, पत्थर, यानी कि ये होल को कवर करने के लिए। तो इस स्टोन से हम इस होल को कवर कर देते हैं। इस तरह आपने कवर करना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो यहाँ से निकल जाएगा और ये कटिंग जो हमारी गलेंगी नहीं। तो ये एक कटिंग थी जिसमें रूट्स पहले से डेवलप हैं। अगर इस किस्म की मिल जाए तो ज़्यादा इजीली ग्रो हो जाएगा। तो हम पोट को फिल कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल भालू मिट्टी है, तो मैं इसी में उगाऊंगा। अभी मैं इसमें किसी किस्म की कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल सिंपल मेथड बताता हूं जो हर कोई घर पे आसानी से उगा सकता है। जिससे तो 1-2 बार इस तरह आपने पटक लेना ताकि इसमें से जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और जो कटिंग्स हैं वो अच्छे से उसमें लगी रहें। तो इस कटिंग को मैं ऐसे ही लगा देता हूँ।
इस तरह थोड़ा सा दबा देते हैं। ये जो हमने 3 से 4 इंच की कटिंग्स ली थी, इसमें से ये हम जो नीचे वाले लीव्स हैं इनको रिमूव कर देंगे, तो यहीं से जड़ें निकलेंगी इसकी। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं इनकी जड़ें भी दिखाऊंगा कि कितनी इनकी प्रोग्रेस रही। तो इस तरह आपने 1 से 2 नोड एरिया जो हैं वो आपने इस तरह इसमें दबा देने हैं। इसी तरह इसकी भी हम नीचे से जो पत्ते हैं उसको हटा देंगे इस तरह। इस नोड एरिया को आपने डैमेज नहीं करना, इससे इसकी साइड से आपने ये जो पत्ते हैं इनको रिमूव कर देना है। इसी तरह हम इसके भी रिमूव करेंगे। अभी आप इनका साइज़ चेक कर सकते हैं, और जब ये ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि अब इनकी जड़ें निकल गई हैं। तो हम थोड़ी सी और इस पे ऊपर ये जो भालू मिट्टी है ये ऐड कर देते हैं, ताकि ये जो अच्छे से फिक्स हो जाएं इसमें। ये मैं अप्रैल में ग्रो कर रहा हूँ, तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप इस टिप को फॉलो करते हुए, जो कि मैं आगे बताऊँगा, आप कभी भी इसको उगा सकते हैं। तो अब हम इसे वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग आप इसको नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ये अच्छी तरह फिक्स हो गई हैं कटिंग, तो इसलिए इसको मैं ऊपर से ही करूँगा। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये पानी नीचे की तरफ चला गया। तो इसका यही फ़ायदा होता है कि कटिंग्स जो जल्दी गलती नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा और सॉइल जो होगी वो मॉइस्ट रहेगी। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप भालू मिट्टी में ही इसे लगाएं, तो इसी में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि जो है मिट्टी लगी हुई थी वो धुल जाएगी। जी, तो आज अप्रैल की 26 तारीख है, और ये मैंने अपने फालसे के नीचे इसको रखा हुआ था। आप देख सकते हैं ये ग्रो करना स्टार्ट हो गई हैं, बिल्कुल हेल्दी कटिंग्स हैं। अगर इनकी ग्रोथ स्टार्ट ना होती तो ये अब तक मर चुकी होती। तो मैं इसे इधर ही रख देता हूँ। कुछ दिन के बाद आपको फिर इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि इसकी ग्रोथ में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो मिलते हैं कुछ दिन बाद। जी, तो आज 1 मई है, तो देखते हैं कितनी प्रोग्रेस हुई है हमारी कटिंग्स की। तो ये देख सकते हैं आप, सॉइल भी बिल्कुल मॉइस्ट है और इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हुई है। तो आपको मैं नीचे से भी दिखा देता हूँ कि कितनी इनकी रूट्स निकल आई हैं। ये देखें, कुछ ना कुछ शो हो रही हैं इसकी रूट्स, यानी कि जड़ें बनना शुरू हो गई हैं, तभी ये इतनी हेल्दी हैं। ये इसमें घास भी उगा हुआ है हल्का फुल्का। आज 15 मई है, 14 दिन बाद का रिज़ल्ट हम देखते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो मैंने इस पॉट को इस फालसे के प्लांट के नीचे रखा हुआ था। यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ठंडक होती है, ज़्यादा धूप नहीं पड़ती, छनी हुई इसके ऊपर नीचे धूप आती है पॉट के ऊपर। तो आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा रोशनी ना आए, तेज़ धूप ना पड़े, ठंडक वाली जगह पे रखना है, तो ये इजीली ग्रो हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे ऐसी ह्यूमिडिटी वाली जगह बना सकते हैं घर पे, जिसमें आप इजीली इसे पॉट को रख सकते हैं। तो मेरे पास ये जगह अवेलेबल थी, तो मैंने इसके नीचे इसे रखा हुआ है। तो ये हमारा पॉट पड़ा हुआ, देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट है। ये देखें कटिंग्स की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है अभी। तो एक चीज़ मैंने ये बतानी थी कि हमारी तरफ जो पानी का इशू था, इसलिए मैं इस पॉट को पानी नहीं दे सका, तो जिसकी वजह से ये शाख काफ़ी जल गई है, ख़त्म हो गई तकरीबन।
और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा मुरझा गई थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी अरेंज किया और इसे डाला तो फिर वो वाली रिकवर कर गई हैं कटिंग, लेकिन ये वाली ख़त्म हो गई जिसकी पहले से जड़ें निकली हुई थी। तो ये जिनकी जड़ें नहीं निकली हुई थी वो सरवाइव कर रही हैं अभी तक। तो अब इनकी जड़ें देख लेते हैं नीचे से। ये देखें काफ़ी हद तक शो होना शुरू हो गई हैं। तो हम इसे ले जाते हैं और दिखाते हैं आपको आज इसकी रूट्स कितनी डेवलप हो गई हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इतनी गर्मी में भी उगाया जा सकता है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। जी तो अब टाइम आ गया है आपको इसका रिज़ल्ट दिखाने का। ये तो रिज़ल्ट तकरीबन 20 दिन का है, जिसमें ये कटिंग्स की ग्रोथ भी हुई है और इसकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हुई हैं। एक कटिंग हमारी जल गई थी, वो पानी ना मिलने की वजह से। ख़त्म तो इन्होंने भी हो जाना था, लेकिन मैंने एंड टाइम पे आके इन्हें पानी दिया, तो जिसकी वजह से ये बच गई। तो अब मैं आपको इसकी रूट्स दिखाता हूँ। तो इस तरह आपने इसे पोर्ट को पकड़ के नीचे की तरफ थोड़ा सा हिट करना है, तो ये सारा इसका जो पोटिंग मिक्स है वो बाहर आ जाएगा। तो फिर हम इसकी रूट्स देख लेंगे। ये देखें, ये पोटिंग मिक्स सारा बाहर आ गया और कितने अच्छे से रूट्स इस पर डेवलप हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इन कटिंग्स का रिज़ल्ट। ये देखें माशाल्लाह। तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि इस टिप को फॉलो करते हुए आप गर्मी में भी इसको उगा सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये देखें इसकी जड़ें कैसे निकली हुई हैं। तो अब इसको बड़ा पोर्ट चाहिए था, फिर ये और ज़्यादा ग्रो करनी थी। इसकी जड़ें मैं आपको निकाल के अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी जड़ें बनी हुई हैं। आपसे प्रॉमिस किया था कि दिखाऊंगा इसका रिज़ल्ट, तो ये आपके सामने है रिज़ल्ट। अप्रैल से शुरू किया था और मई में जाके ये वीडियो कंप्लीट हुई है। तो इतनी गर्मी में इसको उगाया है। ये देखें कैसे जड़ें निकली हुई हैं। ये कटिंग हमने 3 से 4 इंच की लगाई थी। तो अब इनकी ग्रोथ देख लें आप। अगर आप ज़्यादा मिंट उगाना चाहते हैं तो ऊपर से इसे पिंच कर दें, तो फिर साइड से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे ज़्यादा बुशी हो जाएगा प्लांट। ये देखें इसकी रूट्स, ये नोड एरिया जो मैंने बताया था उसी में से ये निकली हुई हैं। तो इस तरह आपने नोड एरिया जो होता है, जिसे आँख बोलते हैं, वो 1 या 2 ज़मीन में ज़रूर लगानी होती हैं, उसी में से ये रूट्स निकलती हैं। ये देखें, ये देखें, ये ऊपर जो नोड एरिया थे उसमें से भी निकली हुई हैं। तो 2 से 3 नोड एरिया आप ज़रूर ज़मीन में दबाएं, तो फिर ही आपकी कटिंग जो है वो चलेगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिन पे आप फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आप मिंट उगाने में नाकाम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियो जो और भी लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।